सो गाइज आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं विल बी द स्टाइल्स ग्रुप, और इसके अंदर सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लोगों ने यूज किया हुआ है? कौन कौन यूज करता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग? कैन यू जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स? ओके, रिचा सेज यस। ओके, और कोई नहीं करते हैं? सो हम लोग जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को थोड़ा समझते हैं। अभी तक जो मैंने आप लोगों को कल सिखाया ना, ये तीन ग्रुप्स जो हमने कवर किए थे, फॉन्ट अलाइनमेंट और नंबर। राइट, फॉन्ट अलाइनमेंट और नंबर जो ग्रुप हमने किए, ये ग्रुप्स बेसिकली फॉर्मेटिंग ही था। राइट, इट वाज फॉर्मेटिंग। नाउ अभी जो हम करने जा रहे हैं, हम ये करेंगे कि फॉर्मेटिंग करते समय हम कुछ रूल्स लगा के उसको फॉर्मेट करेंगे, और इसलिए इसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इसको मैं थोड़ा सा इसका शीट का आपको फॉन्ट साइज बढ़ाता हूं सो दैट यू गाइस कैन सी इट। राइट, और इसमें देखिए ये कुछ नंबर्स लिखे हैं, और मान लीजिए ये सेल्स के नंबर हैं और आपको इसको शो करना है। सो अपना कर्सर यहाँ पर रखिए और नंबर्स को सेलेक्ट करिए। एक बार नंबर्स को सेलेक्ट करिए। आप लोगों में से कितने लोगों के पास आज सिस्टम पे काम कर रहे हैं? प्लीज राइट यस। हाउ मेनी ऑफ यू आर वर्किंग ऑन द सिस्टम? ओके, आई जस्ट पुल्ड माय चार्जर। ओके, सो सो गाइज देखिए, आपको यहाँ पर कर्सर रख के नंबर सेलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। हाईलाइट सेल रूल्स, जो पहला रूल दिख रहा है ना, इस पे जाएंगे और ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए 13,000, 13,000 टाइप कर दीजिए। 13,000 टाइप करने के बाद यहाँ से आप थर्ड वाला ऑप्शन, क्योंकि बड़े नंबर है, ग्रीन ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं। सो आप देखेंगे कि आपके ये नंबर्स जो हैं, जो 13,000 से बड़े नंबर हैं, वो ग्रीन में हाईलाइट हो गए। अब अगर आपने किसी को प्रेजेंट करते समय बोला कि जितने भी नंबर 13,000 से ज़्यादा हैं, वो हमारे above एवरेज सेल्स या गुड सेल्स में आएंगे। सो पीपल कैन इजीली सी विच नंबर्स यू आर टॉकिंग। वही नंबर यहाँ भी लिखे हुए हैं, बट अगर आप इसमें कुछ बोलने की कोशिश करें, वो आराम से दिखता नहीं है 13,000 से ज़्यादा कौन है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके प्रेजेंटेशन को बहुत स्ट्रांग कर देता है। राइट, ये रूल लगा पाए आप लोग? यस गाइज, ये रूल लगा पाए? नो सर, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, ठीक है। ये देखिए क्या करना है। अभी मैं ये रूल इसमें से डिलीट करूंगा। रूल हटाना कैसे वो भी देख लीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, नीचे होता है क्लियर रूल्स। फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स कर दूंगा तो रूल देखिए हट गया। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो 18,000 पहला नंबर है, इस पे कर्सर रख के कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये सारे नंबर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, हाईलाइट सेल रूल्स पे जाइए, ग्रेटर देन, पहला रूल, पहला रूल, पहला रूल, इसको लिया हमने, और यहाँ पे 13,000 टाइप करिए। हमें तीन कैटेगरी बनानी है। सो पहला बना रहे हैं हम 13,000 से बड़े वाले नंबर्स, और उसको यहाँ पे ग्रीन से करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चीजें हम ग्रीन से शो करते हैं। ओके कर दिया मैंने। राइट, तो ये देखिए नंबर्स आपके ग्रीन से हाईलाइट हो गए। मैं अभी इसमें दूसरा रूल लगाने जा रहा हूँ। फिर से मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया। हाईलाइट सेल रूल्स में ही मैंने लेस देन लिया, और यहाँ पे मैंने 7,000 टाइप किया, और इसको मैंने रेड में रहने दिया। ओके किया। देर आर टू नंबर्स विच आर लेस देन, जो पुअर सेल्स हैं उसको हमने लेस देन 7,000 कर दिया। फिर से मैंने इसको हाईलाइट किया, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके अब मैं बिटवीन रूल्स ले लूंगा, और 7,000 से 13,000 के बीच वाले 7,000 लिया, और यहाँ पे 13,000 लिया मैंने। राइट, 7,000, 13,000, और कलर इसका येलो ले लिया। राइट, ओके कर दिया। अब ये देखिए आपका जो ये प्रेजेंटेशन है, जब आप किसी को बता रहे हो, उसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि 7 से 13 वाले कौन से हैं, 13 से ज़्यादा कौन से हैं, 7 से कम कौन से हैं। राइट, सो इफ यू आर एबल टू अप्लाई द रूल गाइज, प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। अगर नहीं हुआ तो भी बताइए। दीक्षा ने बोला यस, प्राची ने बोला यस, सफल ने बोला यस।
3 लोगों ने कर लिया, बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। यस, कुछ इश्यू है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है? सबको समझ में आ गया? ओके, रिचा भी कह रही है डन, प्रियंका ने भी बोल दिया डन। 5 लोग हो गए आउट ऑफ 9, 5 पीपल। ओके, बाकी 4 लोग नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं इश्यू आ रहा है तो प्लीज बताइए, राइट, प्लीज लेट मी नो। सोनी ने भी कर लिया, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, 6 लोगों ने कर लिया। लेट्स मूव टू द अदर रूल। मैं ये वाले डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, इस वाले डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर ही जाके अगर मैं फर्स्ट रूल को ऑब्जर्व करूँ, एक इक्वल टू भी है, राइट। तो अगर मेरे पास कोई नंबर को हाईलाइट करना है जिसके बराबर मैं दिखाना चाहता हूँ, मैंने 18,000 कर दिया, एंटर कर दिया, ये 18,000 हाईलाइट हो गया, राइट। रूल यहाँ पे लगा हुआ है। मान लीजिए मैं कोई और नंबर को चेंज करके अगर 18,000 करूंगा, इफ आई डू इट 18,000, पुट इट, देखिए वो भी हाईलाइट हो जाएगा। सो कहीं पे भी इन दिस केस ऑल्सो, जो हमने 13,000 से बड़े नंबर्स को इसमें किया हुआ है, ये 7,000 है, इसको अगर मैंने 17,000 कर दिया तो ये देखिए ये भी ग्रीन हो जाएगा। सो रूल लगे हुए हैं, दे आर डायनामिक रूल्स, ऐसा नहीं एक बार लगा दिया तो खत्म हो गया, लगे हुए हैं वो। जैसे ही नंबर्स आपके चेंज होंगे वो कलर्स उसका चेंज होगा और उस तरीके से एक्सेल उसको शो करेगा। ये इक्वल टू वाला रूल आपने देख लिया। नाउ वी विल मूव ऑन टू टेक्स्ट दैट कंटेन्स। ये जनरली टेक्स्ट के लिए होता है, नंबर्स के लिए नहीं है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको ये वाला टेबल सेलेक्ट किया, यहाँ जाके मैंने टेक्स्ट दैट कंटेन्स को क्लिक किया, और उसके बाद देखिए जो भी मैं यहाँ टाइप करूंगा ना, मैंने जैसे यहाँ पे टाइप किया ओ, तो जिन वर्ड्स के अंदर ओ है ना वो सब हाईलाइट हो गए, स्टॉक, टुडे, प्रॉफिट, आईओसी, राइट। अगर मैं इसमें आर लिख दूं तो जहां जहां आर है, आर आई एल, प्राइस, प्राइस, प्रॉफिट, आर वाले हो गए। अगर मैंने आर आई एल लिख दिया तब सिर्फ एक को ही हाईलाइट करेगा। सो वट एवर यू वॉन्ट टू हाईलाइट द टेक्स्ट, यू कैन इजिली हाईलाइट इन योर सेलेक्शन। टी किया मैंने, देखिए टी जहां जहां है वो हाईलाइट हो गया है, ठीक है। इसको मैंने क्लोज किया। नेक्स्ट रूल एक बार देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। इफ यू लुक एट द नेक्स्ट रूल, इट इज ए डेट अकरिंग। डेट अकरिंग में मैं कुछ डेट्स आपको डाल के दिखा देता हूं। अभी 14 तारीख है, 1 तारीख से 21 तारीख तक की डेट डाल लेते हैं हम लोग। 1 सितंबर 2023, राइट, ये मैंने डेट डाला और इस डेट को मैंने पुल कर लिया नीचे तक, राइट। अब इन डेट्स को मैंने जब सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, और पहले रूल में ही मैं अगर डेट अकरिंग को क्लिक करता हूं, तो ये देखिए यस्टरडे अगर किया तो यस्टरडे हाईलाइटेड है, और कल अगर आप कंप्यूटर खोलेंगे तो यस्टरडे में 14 आ जाएगा। मेरे को टुडे हाईलाइट करना है तो टुडे हाईलाइट हो जाएगा। मेरे को इसमें लास्ट वीक हाईलाइट करना है तो लास्ट वीक हाईलाइट हो जाएगा। मैं इसमें इसको नेक्स्ट वीक हाईलाइट करना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीक का एक ही दिन आ रहा है। दिस वीक करंट वीक देखना है, ये करंट रनिंग वीक है, और ये डायनेमिक है। कल आप पाओगे तो ये नीचे मूव कर चुका होगा एक स्टेप। सो जो भी आप रूल लगाओगे उसी के हिसाब से ये रूल आपका काम करता है। सो गाइज यहाँ तक आप लोग फॉलो कर रहे हैं मेरे को? आर यू एबल टू फॉलो? यस, थोड़ी सी बातचीत करते सर रहिए। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। कल एक जो असाइनमेंट दिया था ना, उसमें हमने जो सिलेक्ट करके नीचे, जैसे कि इसमें डेट सिलेक्ट की थी, तो डेट में हमने रूल्स लगाए थे, तो लास्ट में जब हम 100 दूसरे पेस्ट करते हैं ना, तब उसका कंडीशन जो भी हमने लिखा, वो जो फॉर्मेटिंग किया होता है ना, वो नीचे नहीं आता। आ, जो टेबल बना के किया था हाँ हाँ हाँ। तो फॉर्मेटिंग आपका नीचे नहीं आया था? हाँ, नीचे जो हमने किया, तो फिर से मुझे वो डेट में जाके, मतलब डेट को फिर से वो कन्वर्ट करना पड़ा था आपको शॉर्ट करना डेट में। करना पड़ा था, अच्छा। कल हमने हाँ असाइनमेंट किस वाले में किया था? फर्स्ट वाले में किया था ना, फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट किया कल। कल फर्स्ट किया ना, ठीक है। ये जैसे कि देखिए, ये डेट लिखी ना आपने। समझ गया, मैं वहीं आ रहा हूँ, हाँ बस 1 मिनट दे दीजिए। राइट, आप ये कहना चाह रहे हो, ये बगल में मैंने इसको हटा देता हूँ मैं, इसको हटा दिया। और ये जो टेबल आपने बनाया है इसमें डेट तो ऊपर है, लेकिन अगर मैं नीचे जाके और पेस्ट करूंगा 30 के नीचे, हाँ, तो आप तो कह रहे हो फिर नहीं। से मुझे शॉर्ट। हाँ, ये पेस्ट किया, कंट्रोल सी, तो आप बोल रहे हो उसका फॉर्मेट नहीं चेंज हो रहा है,
कंट्रोल वी हाँ करने से ये देखिए मेरे में चेंज हो रहा है। कुछ 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 तो हुआ है। एक बार आप फिर से दोबारा करिएगा, यू आर मिसिंग समथिंग, ठीक है। राइट? ओके आप, ओके। है ना, इसको एक बार टेबल में जाके, इसको टेबल का जितना भी कॉलम है इसको पूरा यहाँ तक सेलेक्ट कर दीजिए और उसका फॉर्मेट एक बार चेंज कर दीजिए। अब आप पेस्ट करते जाएंगे ओके ना, सेम फॉर्मेटिंग लेना चाहिए उसको। ओके ओके, एक बार फिर से करके देखिए, कहीं कुछ छोटा सा मिस किया होगा आपने। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। सो गाइज ये आ गए हम इसमें। एक जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज अबाउट हाईलाइट सेल रूल्स में डुप्लीकेट ढूंढने का है। डुप्लीकेट ढूंढने का है। जैसे अब मैं ये नंबर को सेलेक्ट करूंगा और अगर मैं हाईलाइट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स में गया और मैंने डुप्लीकेट वैल्यू को क्लिक किया तो देखिए 36 3 बार आया है, 700 2 बार आया है, उसको उसने सेलेक्ट कर लिया। ओके कर दूंगा तो ये रूल लग गया। इसी के अंदर एक और है फैसिलिटी हमारे पास। डुप्लीकेट वैल्यूज पे गया और डुप्लीकेट की जगह मैंने यूनिक कर दिया। यूनिक करके कलर नहीं बदलूंगा तो सब एक ही रंग के हो गए। सो आई हैव टू मेक इट येलो। तो जो यूनिक है वो पीले से आ गया और जो डुप्लीकेट है वो रेड से आ गया। तो आपके डुप्लीकेट नंबर्स कभी भी किसी डेटा में देखना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये फीचर आप यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, गुड टिल हियर। यस, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं आप लोग, फिर म्यूट कर लीजिए, बस इतना ध्यान रखिए। Yes, sir, clear. ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी मैं इसमें से क्लियर रूल्स पे जाता हूँ। क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल कर दिया, रूल हट गए। अब इसके अंदर में दूसरे वाले जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और टॉप बॉटम रूल्स में से टॉप 10 आइटम्स को अगर मैं चूज करूंगा तो यहाँ पर वो टॉप 10 आइटम्स को मेरी पसंद के कलर से हाईलाइट कर देगा। लेकिन टॉप 10 जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पे टॉप 100 भी निकाल सकता हूँ और टॉप 3 भी निकाल सकता हूँ। मैंने टॉप 3 किया तो तीन जो सेल्स हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं यहाँ पे। 18,000 क्योंकि टॉप 3 में आता है इसलिए दोनों के दोनों हो रहे हैं। ये ओके कर दिया। इसी तरीके से मैं बॉटम रूल भी लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, हाईलाइट सेल रूल्स में जाऊँगा, सॉरी टॉप बॉटम रूल्स में जाऊँगा, बॉटम 10 लूँगा और यहाँ पर 3 लिख दिया मैंने। राइट, आई टाइप 3 और रेड में कर दिया तो बॉटम के 3 सेल्स और टॉप के 3 सेल्स सब यहाँ पर हाईलाइट हो गए मेरे। ओके, अभी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर ही देखिए और दो रूल्स हैं। एक टॉप 10% भी निकाल सकते हैं, बॉटम 10% भी निकाल सकते हैं, एबव एवरेज भी निकाल सकते हैं, बिलो एवरेज भी निकाल सकते हैं। मैं अगर इसमें से अभी क्लियर रूल कर दूं और एवरेज वाला एक बार लगा के आपको दिखाता हूं। कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, इसके अंदर ही अब मैं दूसरा रूल डालूंगा विच इज अबव एवरेज। अबव एवरेज है अगर तो ग्रीन में करना चाहिए, मैं उसको ग्रीन में कर देता हूँ। सो जितने भी सेल एवरेज से ज्यादा है ना वो हाईलाइटेड हो गए यहाँ पे। राइट, कैसे चेक करना है, एक बार यहाँ पे एवरेज निकाल के देख लीजिए। एवरेज टाइप किया, टैब किया और सारा नंबर सेलेक्ट करके एंटर किया। राइट, 12,976, 12,976 से बड़े सारे नंबर यहाँ पर हाईलाइटेड है। राइट, अगर मैं किसी छोटे नंबर को, इसको भी मैं अगर 15,000 कर देता हूँ, फाइव टाइप 15,000, एवरेज भी बदलेगा और ये हाईलाइट भी हो जाएगा। एवरेज 13,745 हो गया क्योंकि यहाँ पे 8,000 से हमने नंबर बढ़ा दिए तो एवरेज बढ़ गया। राइट, बट दिस वन गॉट हाईलाइटेड। कंट्रोल जेड करूंगा अगर तो देखिए हाईलाइट से बाहर आया, ये 12,000 है। सो गुड टिल हियर गाइस, यहाँ तक साथ हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बाकी जो चीजें हैं वो भी थोड़ा सा मैं आपको शो कर देता हूँ। आई क्लियर रूल्स फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से रूल हटा देता हूँ। क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स और अब देखिएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और इसके अंदर एक डेटा बार्स आता है। डेटा बार्स क्या करता है, रेडीमेड फॉर्मेटिंग है। मैं यहाँ पर जाके और क्लिक किया तो ये देखिए जो बड़ा नंबर है इस पे बड़ा बार लग गया, छोटे नंबर पे छोटा बार लग गया। तो आप जल्दी से कुछ भी करना है तो एक अपने लुक देना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, यू कैन कम हियर एंड अप्लाई एनी डेटा बार। उसी प्रकार से नीचे ना कलर स्केल्स भी है। कलर स्केल्स उसके जस्ट नीचे है। कलर स्केल्स दिया मैंने तो देखिए वो अपने आप ही एक पैटर्न बना दिया। अब ये रूल उसने एक्सेल ने खुद डिफाइन कर लिया, आपके हाथ में नहीं थे रूल, उसने खुद डिफाइन किया है। और शेड को देखिए बढ़ाते जा रहा है। जो रेड है वो सबसे ज्यादा छोटा नंबर है और जो डार्क ग्रीन है वो सबसे बड़ा नंबर है।
शेड के हिसाब से आपको लगाना है, आप सीधा जाके वहां से लगा सकते हैं। सर मेरे इसमें उल्टा हो रहा है, जो ग्रीन है वो सबसे ज्यादा कम नंबर दिखा रहा है, हाँ, वो इसलिए और हो जब रहा है क्योंकि आपने ना वो वाला चूज किया है। देखिए उसमें अलग अलग तरीके हैं दिखाने के। ये देखिए मेरा भी वैसा हो गया जैसा आपने किया है। तो उसमें देखिए उसने उसने आपको ऑप्शन दिया है। आपका मन कर रहा है मैं रेड से बड़ा दिखाऊंगी, तो एक्सेल आपको वो नहीं करेगा कि नहीं 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 आप हरे से ही दिखाओ। यू कैन शो इट इफ यू वांट टू, राइट। बट वो पैटर्न्स आपको यहाँ अलग अलग मिले हैं, जिसको आपको यूज कर लेना है अपने हिसाब से। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। उसके बाद नीचे आइकॉन सेट्स में आएंगे तो ये अलग अलग आइकॉन्स भी लगे हुए हैं। पहले मैं इसको क्लियर रूल्स कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आइकॉन्स दिखाता हूँ। ये सेलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, आइकॉन सेट्स में गए और इसको ले लिया। तो ये देखिए इसने क्या किया, जो बड़े नंबर हैं उसको अप एरो से दिखाया, बीच के नंबर को उसने फ्लैट एरो से दिखाया, छोटे नंबर्स को उसने डाउन एरो से दिखाया। लेकिन ये कैसे डिसाइड कर रहा है बड़ा छोटा, क्योंकि 13,000 को भी इसने बीच में लिया है, राइट। सो ये करने के लिए आपको अगर चेक करना है या मॉडिफाई करना है इसको, तो आपको जाना पड़ेगा मैनेज रूल्स में। मैनेज रूल्स में जाओगे आप तो यहाँ पर आपको ना ये रूल दिखेंगे। क्या रूल है? आप एडिट रूल पे क्लिक किए तो ये खोल के ये बताएगा कि व्हेन द वैल्यू इज मोर देन इक्वल टू 67, मैंने अप एरो दिया है। व्हेन द वैल्यू इज लेस देन 67 एंड मोर देन 33, मैंने ये दिया है। व्हेन द वैल्यू इज लेस देन 33, मैंने डाउन एरो दिया है। और ये जो नंबर है 67 एंड 33, दे आर परसेंटेज, राइट। सो अगर उसके हिसाब से उसने डेटा को यहाँ पे डिवाइड किया है। आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, वैल्यू को 67 की जगह 80 कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। सो आप यहाँ पर आके रूल को अपने मैनेज करके और इसको आप प्रेजेंट कर सकते हो। गॉट गाइस, यहाँ तक हम लोग ठीक है क्या? Yes, sir. ओके, कोई भी डाउट नहीं यस है? सर। नो सर। डाउट नहीं होने का मतलब होता है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या फिर आप लोग बहुत तेज हैं, फटाफट सब समझ जाते हैं। कौन सा सही है? आप बहुत आप लोग अच्छे बच्चे हो, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो। ओके। सो अब हम एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हुए मैं एक केस आपको दिखाना चाहता हूँ, जहां पर आप अपने रूल कैसे बना सकते हो। यहाँ पर देखिए नीचे नंबर्स हैं और इसमें मैंने एक रूल बनाया है कि पहले रो में जो भी सबसे हर रो में जो भी नंबर सबसे बड़ा है उसको हाईलाइट कर दो। सो यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मैं 2500 कर दूं, एंटर कर दूं, तो ये हाईलाइट हो जाएगा। सो हर रो में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। ये सबसे छोटा भी कर सकते हो, रो की जगह कॉलम भी कर सकते हो। आप अपना रूल डिफाइन कर सकते हो, राइट। अब रूल डिफाइन करने के वक्त क्या कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है? जैसे आपके एम्प्लॉयज़ का सेल्स है, आप उसका हाईएस्ट सेल देखना चाहते हो, डे वाइज सेल है तो देख सकते हो। स्टॉक प्राइस को आप ट्रैक कर रहे हो तो आप महीने भर में हाईएस्ट प्राइस लोएस्ट प्राइस देखना चाहते हो, वो ऑटोमेटिकली एक्सेल उसको आपको हाईलाइट कर देगा। लेकिन ये रूल आप बना सकते हो। जो पीछे रूल हमने पढ़े वो एक्सेल के अंदर बने बनाए रूल हैं। ये रूल आप खुद क्रिएट कर सकते हो। सो क्या आप एक रूल बना के देखना चाहोगे? वुड यू लाइक टू लर्न दिस गाइस? सीखना चाहोगे आप कि रूल कैसे बन सकता है? Yes, sir. ओके, सो हम इसको कर देंगे डिलीट और ये वाले टेबल को ही कॉपी करिए। ये आपको मेरे साथ करना है, बहुत सावधानी से करना है। कंट्रोल सी करिए और एक सेल छोड़ के यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए इसी टेबल को। इसको वैसे ही रहने दीजिए ताकि आप बाद में इसका रूल देख सकें अगर गलती हुई तो। यहाँ पे इसको पेस्ट कर लीजिए, इस वाले को सेलेक्ट करिए और क्लियर रूल्स करिए। यहाँ पर जाइए, क्लियर रूल कर दीजिए। यहाँ पर अभी कोई रूल नहीं है और अब हम लोग इसमें एक रूल लगाएंगे। सो आपने यहाँ तक कर दिया तो प्लीज मुझे बताइएगा ताकि हम आगे बढ़ सके। ओके ओके ओके, 6 लोगों को करना है, 3 हुए अभी, बाकी 3 नहीं कर रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, सब आ गए, वेरी नाइस। अब हमने जब इसको कॉपी कर लिया तो देखिए हमको क्या करना है, बहुत सावधानी से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब भी लगाना है, पहला रूल आपको सबको सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं एक को कर लिया, ऐसा नहीं कहीं और कर्सर रख के स्टार्ट हो गए, नहीं नहीं, पूरा डेटा सेलेक्ट करिए।
फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए और न्यू रूल्स को क्लिक कर दीजिए। ये विंडो खुल जाएगा। इस विंडो के अंदर हम लोग जाएंगे यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इसको क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन को, राइट। इसको क्लिक किए तो नीचे आ जाता है फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। यहां पर हमको काम करना है। एक्सेल का जो फॉर्मूला बनाते हैं हम हमेशा इक्वल टू साइन के साथ शुरू होता है। इक्वल टू किया मैंने, और जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में रूल लगता है वो पहले सेल पे लगता है। सो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया इक्वल टू, और इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें देखिए एक्सेल ने जब इस सेल को सेलेक्ट करने दिया उसने डॉलर्स लगा दिए हैं। डॉलर लगाने से क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, लेकिन मुझे इनको फ्रीज नहीं करना है। सो मैं डॉलर हटा दूंगा। मैं पूरे में रूल लगाना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ एक सेल में रूल लगाना चाहता हूँ, राइट। सो आई जस्ट रिमूव द डॉलर्स फ्रॉम देयर। मैंने डॉलर यहाँ से हटा दिया और मैंने डॉलर यहाँ से हटा दिया, और सेल का नाम था L15, राइट। L15 इसका नंबर आ गया, L15, राइट। L15 सेलेक्ट करने के बाद मैं फिर से इक्वल टू लगाऊंगा और मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा मैक्स। मैक्स मतलब सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, ब्रैकेट ओपन। कहाँ पे ढूंढो, पहले रो में ढूंढो। अगर मैं पहला कॉलम करूंगा तो रूल कॉलम में लग जाएगा। मैंने पहला रो सेलेक्ट किया, रो सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर भी मुझे ना डॉलर्स के साथ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेल ने इसको पूरा फ्रीज कर दिया है। लेकिन इस वक्त मैं पूरे डॉलर्स नहीं हटाऊंगा, क्योंकि मेरे को ना 15 नंबर रो में डेटा कंपेयर करने के बाद 16 नंबर में जाना है, 17 में जाना है, 18 में जाना है। बट एल और एन कॉलम के बाहर मेरा रूल नहीं जाना है, एल और एन के बाहर। तो एल और एन के बाहर जो डॉलर है इसको रहने दूंगा, 15 के पहले वाले डॉलर हटा दूंगा, 15 के पहले के दोनों डॉलर हटा दूंगा। जब मैंने ये कर लिया ना तो मेरा रूल सेट हो गया। अभी आप लोग एक बार ठंडे दिमाग से अपने रूल को और मेरे रूल को मैच कर लीजिएगा। मैं एक बार पढ़ के भी आपको बता देता हूँ। इक्वल टू L15 इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट में $L15 कोलोन $N15, ये अपना रूल है। इसके बाद भी मैं अगर ओके कर दूंगा तो कुछ काम नहीं बनेगा, क्योंकि नो फॉर्मेट सेट लिखा हुआ है। मुझे यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं है कुछ भी, तो मुझे उसके साइड में एक फॉर्मेट का बटन है, उसको क्लिक करूंगा तो फॉर्मेटिंग के लिए विंडो खुलेगा। अब मैं इसमें फिल में जाऊंगा और कोई सा भी कलर चूज कर लूंगा जो मुझे पसंद है। कोई भी कलर आप चूज कर लीजिए, सेलेक्ट एनी कलर। जैसे सेलेक्ट करेंगे नीचे आ जाएगा, ओके करेंगे तो यहाँ नो फॉर्मेट सेट में अब कलर और फॉर्मेटिंग दिखाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है और ये आपका फॉर्मेटिंग लग गया। रूल इज क्रिएटेड। अब ये 2200 की जगह मैंने लिख दिया 3000, एंटर, ये इधर चला गया। कितने लोग कर पाए, प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। नहीं हुआ तो कुछ टेंशन नहीं लेना, हम फिर से बताएंगे। सर थोड़ा फास्ट हो गया है तो और एक बार बताइए जरा। श्योर। दीक्षा ने किया एंड अपर्णा ने किया, ओके ठीक है। रिचा ने भी किया, 3 लोगों ने किया, ठीक है। हम फिर से करेंगे। सो गाइज विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, या फिर मैं एक काम करता हूँ, नहीं लेकिन सेल एड्रेस में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसी में बनाता हूँ। मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल्स, अच्छा इसी पे रूल लगाता हूँ मैं, और एक नया रूल लगाता हूँ। मैं लेस देन का लगाता हूँ, आप लोग इसमें मेरे साथ ही देखिए। इसको ये ऐसे ही रहने देता हूँ और इसमें और एक रूल लगाऊंगा। तो इसको सबसे पहला काम जो आपको करना है गाइस, इसको सेलेक्ट करना है, राइट। एक बार अनम्यूट करके बोलिएगा, सेलेक्ट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और न्यू रूल को क्लिक करेंगे। इस न्यू रूल में से सबसे नीचे वाला यूज ए फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे। सो यहां तक आप लोग साथ हो गाइस? यस सर। यस सर। ओके ओके, कोई पीछे छूटे तो मेरे को रोकना, राइट। वहीं पे मैं फिर से बता दूंगा। फिर यहाँ पर आने के बाद हमको इक्वल टू का साइन लेना है। इक्वल टू का साइन लेके पहला वाला सेल सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेल। इसके जो दोनों डॉलर्स है ना, इसको हटाना है। अभी एक्सेल कह रहा है सिर्फ L15 में रूल लगेगा, हम कह रहे हैं नहीं, मेरे को पूरे पूरे एरिया में रूल चाहिए। तो L15 हटा दूंगा तभी, डॉलर हटाऊंगा तभी वो मूव करेगा, नहीं तो डॉलर पे रुका रहेगा। इसके बाद मैं फिर से एक इक्वल टू डालूंगा और मैक्स लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने इक्वल टू L15 जो कि पहला सेल है, इक्वल टू मैक्स,
और ये मैंने पहला रो सर मिनिमम देखना है कि मैक्सिमम? अरे सॉरी, मैक्स। यस यस यस, मैक्स तो मैं कर चुका था। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, थैंक यू, नहीं तो अभी मेरा रूल ही उल्टा हो जाता। अब मैं मिन लगा रहा हूँ, राइट। मिन लगाने के लिए मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, लेकिन मुझे यहाँ से फ्री करना पड़ेगा 15 को, 15 का डॉलर हटाना है, क्योंकि 15 के बाद मैं चाहता हूँ फॉर्मूला मेरा 16 17 18 19 20 सब जगह जाए। तो मैं 15 के पहले वाले डॉलर को हटाऊंगा बस। ये करने के बाद फॉर्मेट अभी नो फॉर्मेट सेट है। इधर अपन फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे ऊपर 4 बटन है, फिल का बटन दबा के कोई और कलर ले लेंगे। वो नीला था तो इसको पीला कर देते हैं। फॉन्ट का भी कलर चेंज करना है तो फॉन्ट में जाके ऑटोमेटिक में, अगर आपकी इच्छा है तो, कोई जबरदस्त है, जो भी आपका मन है वो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग में सेट करेंगे। ये देखिए येलो कलर, सफेद टेक्स्ट छोटे वाले का आने वाला है, राइट। हमने अब इसको ओके करना है, ओके करना है, और ये देखिए रूल लग गया है यहाँ पे। सबसे छोटू वाला भी हाईलाइट हो गया। ये 1015 को मैंने लिख दिया 15, तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ये 300 को मैंने लिख दिया 21, तो ये हाईलाइट हो जाएगा, राइट। 700 को मैंने लिख दिया 11, तो ये हाईलाइट हो जाएगा। सो यू कैन सी दैट इट इज चेंजिंग, और दो रूल्स लगे हुए हैं यहाँ, मैक्स और मिन। सो गाइस कर पाए क्या आप लोग? हाँ सफल, आप कर यस। पाए? यस सर। Oh, very good. So now all of you are able to do it. This is very good. And हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिवाइज करिएगा, नहीं रिवाइज करिएगा तो सब भूल जाइएगा। इसमें हमने सारे ये सेट्स देख लिए, न्यू रूल बनाना सीख लिया, क्लियर करना सीख लिया, और मैनेज करना सीख लिया। कि मैनेज करने में अगर मेरे को जैसे ये वाले पहले वाले सेट में जाता हूँ, पहले वाले सेट में जाता हूँ, और देखिएगा ज़रा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, मैनेज रूल्स पे गया, और यहाँ पे मेरे पास एडिट का भी ऑप्शन है, न्यू रूल का भी ऑप्शन है, डिलीट का भी ऑप्शन है, सारे ऑप्शंस है मेरे पास, राइट। सो आई कैन चेंज एनी रूल फ्रॉम हियर। मैं यहाँ पे जाके अगर मैंने एडिट कर दिया, राइट, इफ आई क्लिक ऑन एडिट, तो ये खुला। इसमें मैंने मैक्स की जगह मिन कर दिया आके, तो अब मेरा जो रूल है मिन पे लग गया। इसमें ओके किया, ओके किया। अब ये देखिए छोटे वाले नंबर हाईलाइट हो गए। सो आई कैन मैनेज रूल्स ऑल्सो, वहां जाके रूल्स को मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है गाइज, यहां तक ठीक है? ओके। सो अब हम लोग चलेंगे स्टाइल फॉर्मेट एज टेबल। ये जो टॉपिक था, ये हमारा स्टाइल्स जो ग्रुप है, स्टाइल्स, इस स्टाइल्स वाले ग्रुप के अंदर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को किया है। नाउ वी आर मूविंग टू फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा आपके पास ये वाली टेबल दिखेगी, छोटी सी ब्लैक वाली, राइट। इसमें टोटल को छोड़ के नीचे का टोटल छोड़ दीजिएगा, कंट्रोल सी करिए, और यहाँ पे पे स्पेशल वैल्यूज करिए, कंट्रोल ऑल्ट वी, वी एंटर। इतना करके प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स सो दैट सर रिपीट करना। ओके। ये वाली टेबल दिख रही है आपको, ब्लैक वाली? यस सर। इसमें से नीचे का टोटल छोड़ के बाकी सब ले लो, नीचे का टोटल छोड़ देना। सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी हुआ, यहाँ पे कर्सर रखा, कंट्रोल ऑल्ट वी किया, वैल्यूज और एंटर किया, ये पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट वी से पे स्पेशल का विंडो खुलेगा, वी से वैल्यूज जाएगा और एंटर करेंगे। ये हमने कल प्रैक्टिस किया सर था। मेरे इसमें सेम टेबल कॉपी हुई है ब्लैक कलर में। हाँ वो इसलिए हुआ है क्योंकि क्योंकि आपने ऑल कर दिया, वैल्यूज नहीं किया। मैं फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? यस। Yes, sir. अब यहाँ पर रखिए कंट्रोल ऑल्ट वी, नॉट कंट्रोल वी। ये वाला बॉक्स खोलना है जो कल प्रैक्टिस की थी हमने। इसमें वैल्यूज को लेने के लिए वी क्लिक करेंगे, वी से वैल्यूज आता है, या फिर आप माउस से कर लीजिए अगर नहीं कर पा रहे तो, और ओके कर दीजिए। जब आप वैल्यूज पेस्ट करेंगे तो सिर्फ वैल्यू आएगा। आ पाया अभी? सर सेम किया बट नहीं आया। एक बार फिर से करते हैं सर।
हाँ, उसको डिलीट करके करिए, डिलीट करके करिए। डिलीट एक बार कर लीजिए। और नहीं आया तो स्क्रीन शेयर कर सकते, तो मैं एक बार देख लूंगा। इफ यू कैन शेयर द स्क्रीन। सेम करने पे अलग आउटपुट नहीं आएगा, छोटा सा कुछ मिस हो रहा है। किया आपने दोबारा? सर करेंगे। हो गया? नो सर, सर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन शेयर कर पाओगे आप? मैं स्टॉप शेयर कर रहा यस, हूँ। यस। मैंने स्टॉप शेयर किया, आपका स्क्रीन दे दो। आपका स्क्रीन शेयर नीचे प्रेस करना, स्क्रीन शेयर हो जाएगा। कोई आया? पूजा पारिक एडमिट। सर वो स्क्रीन शेयर के लिए मैं कर रही हूँ, मैंने ज्वाइन किया। हाँ, वो नीचे ना एक बटन आएगा अप एरो करके, उस यस पे सर। क्लिक करेंगे, बस शेयर हो जाएगा। नहीं कर पा रहे? हाँ, हो गया, हो गया। ठीक है, अब आप पहले वाले टेबल पे जाइए, D17 पे कर्सर रखिए, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन, हाँ चलिए ऐसे कर लीजिए, साइड तक कॉपी करिए, कंट्रोल C करिए, और D26 पे कर्सर रखिए, D27 पे रख लीजिए। हाँ, रख लीजिए। कंट्रोल ऑल्ट V करिए, कंट्रोल ऑल्ट V, वैल्यूज को क्लिक करिए, ओके करिए, ओके कर दीजिए। देखिए आ गया ओके सर। है ना, वो सिर्फ वैल्यूज आप सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू ही पेस्ट करेगा। ओके, वो वैल्यू ओके करने के बाद में फिर मैंने कंट्रोल वी कर दिया था इसलिए। हाँ, कंट्रोल V का मतलब होता है पेस्ट करना है, राइट, ओके ओके। करना है बस। ठीक है जी। आप कंफर्टेबल हो तो आपकी स्क्रीन पे पढ़ाते हैं, आपकी स्क्रीन पे ओके पढ़ाए। सर। ठीक है, चलो, तो आपकी स्क्रीन पे पढ़ाते हैं। मैं चैट्स को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि स्क्रीन बड़ा हो जाए। सो गाइज ये देखो, यहाँ पर इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, पूजा, आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है, कंट्रोल टी, जो कि टेबल का शॉर्टकट हमने सीखा था। इसमें देखो वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे ऊपर पूछ रहा है क्रिएटिंग अ टेबल, क्वेश्चन मार्क, यस हम लोग बना ही रहे हैं। वेयर इज योर डेटा? D27 से H33 में है क्या? बिल्कुल ठीक है। D27 से H33 में मेरा डेटा है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है माई टेबल एज हेडर्स, यस मेरे टेबल में पहला रो में हेडर्स है, हेड्स लिखा है, जनवरी मंथ लिखा है, ये सब हेडर्स है। तीनों क्वेश्चन सही है। अब मैं ओके कर दूंगा। ओके जैसे करोगे ये बन जाएगा प्रॉपर एक्सेल टेबल, राइट। अब ये जब प्रॉपर एक्सेल टेबल बन गया तो ओके, 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 टेबल डिजाइन के ऊपर जाके क्लिक करिए, मेन्यू बार में देखिए टेबल डिजाइन आ गया, सबसे लास्ट में देखिए हेल्प के बाजू में टैब्स को देखिए, हाँ इसको क्लिक करिए। ओके, ये आपका खुला ही हुआ है, खुला है। साइड में आपको टेबल, अच्छा क्विक स्टाइल्स ऐसे लिख के आ रहा है, ओ ये आपका कौन सा वर्जन है? चलिए कोई बात सर नहीं। पता नहीं। हाँ कोई बात नहीं, क्विक स्टाइल्स में डाउन एरो लीजिए, साइड में देखिए क्विक स्टाइल्स दिख रहा है, राइट में, राइट में, थोड़ा सा नहीं, लेफ्ट है ये, राइट में चलिए। हाँ इसको नीचे करिए। हाँ इन्होंने यहाँ पर बना दिया उधर बनाने की बजाय। सो अब आप इसमें देखिए नीचे आपका उसका कलर चेंज कर सकते हैं, अपने टेबल का जो भी आप चूज करेंगे उसके हिसाब से आपका कलर चेंज हो रहा है। कैन यू सी? सर क्विक स्टाइल मुझे नहीं मिला। हाँ जी सफल।
मुझे नहीं मिल रहा है। नहीं, क्विक स्टाइल्स नहीं होगा तो साइड में स्टाइल्स बने ही होंगे, ये कुछ कलर्स ही दिख रहे होंगे आपको। साइड में एक आइकॉन बना है सर, बैठे, उसमें क्लिक किया है मैंने। और क्विक स्टाइल्स लिखा हुआ है। नो सर, डाटा बार्स, कलर स्केल, आइकॉन सेट, ग्रेटर दैन, टॉप नहीं 100%, नहीं नहीं, टेन अभी परसेंट है। अभी अभी आप टेबल डिजाइन में ही नहीं गए हो। पहले तो आप अपने टेबल में क्लिक करो, तब टेबल डिजाइन आएगा, फिर उसके अंदर आएगा वो। पहले तो आपने जो टेबल बनाया ना, उसमें कर्सर रखो। अच्छा, एक 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 मिनट नीचे करो पूजा, एक मिनट नीचे करो। कलर एक कोई फिक्स कर दो और नीचे आओ। यस, गिव सम कलर विच यू लाइक। हाँ ठीक है, ठीक है। अब आप बाहर एक बार क्लिक करके दिखाओ जरा उनको, एक बार बाहर क्लिक करो, ऊपर देखो हेल्प के बाजू में टेबल टूल्स चला गया। राइट, अभी वो जो बोल रहे हैं ना, सेल स्टाइल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सब दिख रहा है उनको। अभी आप आके नीचे टेबल में क्लिक करो, नीचे जो टेबल बना है उसमें क्लिक करो। नहीं नहीं, क्लिक कर दो, पूरा सेलेक्ट का जरूरत नहीं, क्लिक करो, कहीं भी क्लिक करो। ऊपर देखो टेबल डिजाइन आ गया। अब जब खोलोगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं आएगा, अब आएगा तुम्हारा स्टाइल्स। यहाँ पे दिखा क्या? हेलो? यस सर। हाँ। राइट, अब ये देखिए, जो आपने क्विक स्टाइल्स देखा, उसके अंदर से आपने कलर वगैरह कर लिया। इसके बाद जो उसके हम्म। साइड में जो 7 चीजें हैं, उनको चेक अनचेक करके देखो। हेडर रो को अनचेक करो, देखो हेडर रो चला गया तुम्हारे टेबल से। लगाओ, आ जाएगा। राइट, टोटल का रो लगाओगे तो नीचे टोटल बन जाएगा, वो देखो नीचे टोटल बन गया, दिख रहा है क्या? 18,975 नीचे, हाँ। राइट, वहां पे क्लिक करो, साथ में और भी फॉर्मूलेज आ जाएंगे। 18, नहीं नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं। अभी तो नीचे जाओ, जहां टोटल आया है उसमें जाओ। 18,975 आया ना? वो देखो साइड में एक ड्रॉप डाउन आ गया, उसको खोलो, वहीं पे है, सब वहीं है, मत कहीं जाओ। हाँ, वहां पे मैक्स, मिन, काउंट जो भी निकालना है निकालो। एवरेज क्लिक करो, एवरेज आ जाएगा। देखो एवरेज निकाल दिया उसने। मिन करना है, काउंट करना है, जो भी करना है। बाकी नंबर्स पे भी क्लिक करोगे, वहां पर भी है ऐसा विंडो। जो साइड में जाके दूसरे कॉलम में लास्ट में क्लिक करो, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, जहाँ पे फॉर्मूला लगा है, नीचे 6,000 के बाजू में, लेफ्ट में। ये तो ठीक है। जहाँ पे मार्च 20 का कॉलम है ना, उस कॉलम में भी नीचे टोटल लगा सकते हो। यस, यहाँ पर। यस, अभी नन मत करना, नन तो पहले ही था। राइट, उसके बाजू में फरवरी में भी लगा सकते हो, हर एक के अंदर ये लग गया ऊपर, जैसे ही आपने टिक किया ना, उसने लगा दिया नीचे। ओके। सो ये जब आप टेबल के बाहर क्लिक करोगे ना, सब चला जाएगा, टेबल में जब लाओगे तभी ऊपर आएगा वो सब। अभी टेबल के बीच में क्लिक करो, कहीं और फीचर्स देख लेते हैं। हाँ, ऊपर जाओ, टेबल डिजाइन खोलो। और अब टोटल रो देख लिया था, बैंडेड रोज। फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करके देखो, हाईलाइटिंग है, बाकी सब तो मोस्टली हाईलाइटिंग है। देखो हाईलाइट हो गया। अगर आपको फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना है, लास्ट को हाईलाइट करना है, बैंडेड कॉलम्स बनाना है, सो ये सब है। फिल्टर बटन अगर आप हटाना चाहते हो, आप क्लिक कर दोगे, फिल्टर बटन चला जाएगा। राइट, क्लिक कर दोगे, फिल्टर बटन आ जाएगा। यहाँ जो भी चीज हटाना है हटाओगे, लगाओगे, सब होगा यहाँ से। एबल टू फॉलो गाइस, देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने इसको टेबल में बना लिया है। राइट, क्योंकि आपने इसको टेबल में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है आपको। ठीक है जी। अब और इसमें, इसके अंदर अभी हम अगर साइड में जाएंगे ना, तो इस टेबल का हम नाम दे सकते हैं। कैन यू गो टू द, बिल्कुल लेफ्ट में जाके देखो, टेबल डिजाइन में, टेबल डिजाइन मेन्यू में टेबल 3 लिखा हुआ है नीचे। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। आप इसको डिलीट करो, अपना ही नाम दे दो, और कुछ। ओके, एंटर मार दो। एंटर मारना जरूरी है। दीक्षा लिखने के बाद एंटर किया था आपने? बाहर एक यस बार, सर। बाहर क्लिक करो, एक बार कहीं बाहर क्लिक करो, फिर टेबल में क्लिक करो। हाँ, आ रहा है, ठीक है। सो अभी आप कोई और शीट में जाओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के शीट में जाओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के शीट में जाओ। और इसमें नेम बॉक्स में, नहीं नहीं नहीं, नेम बॉक्स में जाके दीक्षा टाइप करो। नेम बॉक्स जहाँ H15 लिखा है ना, नेम बॉक्स भूल तो नहीं गए आप लोग? ऊपर ऊपर नेम बॉक्स, यस।
यहाँ पे दीक्षा टाइप करो, एंटर मारो, वो देखो आपके टेबल पे लेके आएगा। आप किधर भी रहे, आपने एक बार टेबल का नाम दे दिया तो एक्सेल उसको याद रखता है। यहाँ तक क्लियर है गाइज? Yes, sir. ओके, अब हम एक चीज और देखेंगे, व्हाट वी विल सी इज कि जहां पे आपकी टेबल खत्म हुई एच कॉलम में, वो आई कॉलम में जाके एक हेडिंग और लगाते प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट लिखिए, PROFIT, एंटर मारिए। ये देखिए उसने अपने आप टेबल का हिस्सा बना लिया। टेबल बड़ी करता जाएगा, जब आप उसके साइड में कॉलम लगाओगे खुद ब खुद बना लेगा उसको, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। एक्सपेंस लिखा, हाँ कुछ भी लिख लो, लॉस लिखा आपने, ये देखिए टेबल बना लिया, और उसके अंदर सारे फीचर अपने आप आते जा रहे हैं। कुछ भी आपको नहीं करना हो, खुद ब खुद करते जाएगा। यहाँ पे आप नंबर डालोगे, नीचे टोटल, टोटल वाला एक्टिवेट कर दोगे, नीचे से नीचे टोटल करना स्टार्ट कर देगा। पहले एक्टिवेट कर लो नीचे, देखोगे एंट्री के साथ साथ नंबर भी चेंज कर रहा है वो। नीचे जाओ, फॉर्मूले को एक्टिवेट कर दो एक बार, हाँ यहाँ जाके टोटल लगा दो, मैक्स, राइट। तो ये आप देखोगे कि एक्टिवेट कर दिया, नंबर डाल रहे हो, अपने आप काम करना शुरू कर देगा। अब एक बार लेफ्ट की तरफ आओ दीक्षा, लेफ्ट की तरफ आओ, कम टुवर्ड्स लेफ्ट, और अपनी शीट को लेफ्ट में करो थोड़ा सा कर्सर से। सी कॉलम देखना चाहता हूं मैं, अभी डी कॉलम, हाँ यहाँ से होगा, और इधर, यस यस। अब ना आप सी कॉलम में सीरियल नंबर टाइप करो, हेड्स के बाजू में, यहाँ पर नहीं, नीचे नीचे जाओ, टेबल पे अपने जाओ, जो टेबल आप बना रहे थे, हाँ यहाँ पे SL नंबर टाइप करो, सीरियल नंबर डालना है अपने को, एस नंबर, राइट, एंटर करो। इसको देखो उसने नहीं लिया टेबल में, वो सिर्फ राइट का लेता है, लेफ्ट को लेना है अगर तो क्या करना पड़ेगा, बगल में हेड्स पे टाइप करो, हेड्स पे क्लिक करो, और अब जाओ टेबल डिजाइन में, टेबल डिजाइन में जाओ ऊपर, जहां पे आपने दीक्षा नाम दिया था ना, उसके नीचे देखो रीसाइज टेबल है, उसको क्लिक करो। इसमें जो डी लिखा है ना, कुछ करना नहीं, डी लिखा है उसको सी कर दो बस, कॉलम को एक लेफ्ट की तरफ ले लो, ओके करो। ये उसने इसको भी ले लिया, अब ये भी आपके टेबल में आ गया। गॉट इट गाइज? Yes, sir. है इंटरेस्टिंग ये? Yes, sir. ये एक्सेल में बहुत सालों से है और बहुत पावरफुल है, लेकिन हम लोग को पता नहीं। आप सब लोग बहुत दिनों से एक्सेल यूज कर रहे होंगे, सही बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. यस सर। लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि इतनी इंटरेस्टिंग चीजें इसके अंदर हैं जो हमारी लाइफ को इतना इजी बना देंगी, फॉर्मेटिंग कर देंगी। टोटल कर रहा है अपने आप, नीचे सिर्फ फॉर्मूला एक्टिवेट किया आपने, वो अपना काम करता जाएगा, राइट। उसके अलावा कुछ नया डेटा ऐड करेंगे, वो नया डेटा को भी उसके अंदर ऐड कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप 31 रो पे क्लिक करिए, एक रो इंसर्ट करिए। दीक्षा 31 रो पे जाइए, रो नंबर 31 क्लिक करिए और कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दीजिए, एक रो आ गया, राइट। अब मोबाइल, यहाँ पर कोई नया एक्सपेंस लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए क्लोथ्स, लिख दीजिए क्लोथ्स। अच्छा क्लोथ्स ऑलरेडी है, सो और क्या लिख सकते हैं, और क्या खर्चा करते हैं, फ्यूल, ठीक है, ठीक है, फ्यूल भी है सर। हाँ हाँ फ्यूल भी है, फ्यूल भी है। फ्यूल भी है। और कुछ खर्चा ही नहीं है हम लोग का, लाइफ इतनी सिंपल है हमारी। अरे टी सोचो भाई, अच्छा चलो टी, वेरी गुड। चलो अब कितने की चाय पी, जनवरी में जाके नंबर डालो, 300 रुपए की चाय पी ली, जनवरी 20 में डालो। ओके 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 ओके, समथिंग विच हैपेंड हियर, हमने इसको इंसर्ट किया। एक बार 3000 पे जाके क्लिक करना, इसने क्यों नहीं लिया ऊपर, एक बार 3000 जो नीचे टोटल, अच्छा टोटल नहीं किया है आपने, कुछ और फॉर्मूला लगाया, टोटल करिए वहाँ, सम लीजिए, राइट। अब 300 को जाके चेंज करिए, 300 को जाके 500 करिए, देखिए बदल रहा है क्या, हाँ बदल गया, ठीक है। सो वो देखिए आपने रो इंसर्ट की है, तो अपने आप ही वो फार्मूला वगैरह अपना चेंज कर लेता है और आपको वैल्यूज देना शुरू कर देगा, ओके। ठीक है, ओ अब हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट पे, जो हमने फॉर्मेट एज टेबल कर लिया, नई शीट पे चलते हैं, स्टाइल सेल स्टाइल्स। ये ऊपर जब आप जाओगे ग्रुप स्टाइल्स ग्रुप में, मेन्यू बार में स्टाइल्स ग्रुप में जाओ, वो तो टैब है, ग्रुप का नाम नीचे होता है स्टाइल्स। इसमें हमने सबसे पहला कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लिया, फॉर्मेट एज टेबल कर लिया, अब हम सेल स्टाइल्स देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बड़ा सिंपल सा है। पहले तो कोई टेबल सेलेक्ट कर लो, कोई टेबल सेलेक्ट कर लो, तब उस पर लगा के देख लो।
हाँ, इसको सेलेक्ट कर लो, गो टू सेल स्टाइल्स, और वहाँ पे ना बहुत सारे स्टाइल बने हैं, नीचे आके आप कुछ भी चूज करोगे ना वो स्टाइल ले लेगा। कुछ भी आप बनाओगे ना, गुड बैड न्यूट्रल, कोई भी स्टाइल आप लोगे तो स्टाइल। अब इसमें क्या, टेबल बनाना सीख गए तो ये इतना अच्छा लगता नहीं है, बट इसमें एक चीज़ है, कभी कभी हम टेबल नहीं बनाते, हमको टेबल बनाने का ज़रूरत नहीं है, तो लेकिन ये फॉर्मेटिंग्स भी कैसी हैं, उतनी अट्रैक्टिव नहीं है। तो ऊपर जो आपको दो दिख रही है ना, मेरा स्टाइल माई स्टाइल, वो बेसिकली मैंने बना के रखी है। यहाँ पर आप अपना स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, जो कि अपने किसी भी टेबल पे सिर्फ क्लिक करके लगा सकते हो। सो स्टाइल किधर से बनेगा, तो नीचे आओ, न्यू सेल स्टाइल लिखा हुआ है, नीचे आओ, न्यू सेल स्टाइल क्लिक करो। यहाँ पे स्टाइल 1 पे जाके अपना नाम से एक स्टाइल बना लो, दीक्षा हेडिंग्स। अरे अरे, ये इधर कैसे आ गए हम, आपने कुछ क्लिक कर दिया, देखिए कहाँ लिख रहा है वो टेबल में लिख रहा है। वापस इसको सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं स्टाइल बनाने के लिए, वो तो अभी बना रहे हैं हम लोग। वो अच्छा, डी लिख के एंटर हो गया था, ओ आपने ओके मार दिया था। इस पे अपना नाम लिखिए, ओके मत करिए। अभी आप टीचर हो, को टीचर, आराम आराम से करो, नहीं सब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। दीक्षा का स्टाइल बना रहे, अब हम लोग फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ जाके जैसे फॉर्मेटिंग किया था, आप फिल पे जाओ, ऊपर देखो फिल है, फिल पे जाके कोई अपना कलर चूज कर सकते हो, आपकी जो बैकग्राउंड कलर सेल का चाहते हो आप, राइट, कोई भी कलर चूज कर लो जो आपको ठीक लगे, वो बाद में मिटा सकते हो उसको, डोंट वरी। उसके बाद हम लोग जा सकते हैं फॉन्ट पे, फॉन्ट पे जाके आपका टेक्स्ट को कितना बड़ा रखना है, साइड में देखो साइज है उसका, टाइप है उसका, है ना, जो साइज लेना है, उसके नीचे कलर है। अभी कोई साइज आपने सेलेक्ट कर लिया, अच्छा हाँ कर लिया, ठीक है, कलर कोई चूज कर लो, 16 ले लिया आपने, ठीक है, ठीक है, ये कलर ले लिया आपने, राइट, इस तरीके से आप कर सकते हो। फिलहाल हम लोग इतना ही करके चलते हैं, आप बॉर्डर वॉर्डर सब बना सकते हो यहाँ पे आके, ओके करो, ओके करोगे और फिर ओके करोगे तो दीक्षा करके एक स्टाइल बन गया वहाँ पे। अब लगाना कैसे है, ये वाले टेबल को सेलेक्ट करो, ये जो टेबल है इसको सेलेक्ट करो, गो गो देयर, गो टू सेल स्टाइल्स, वो देखो दीक्षा स्टाइल आ गया, ये बन गया आपका एक स्टाइल। सो आप फुर्सत में बैठ के जो स्टाइल्स हैं उनको डिलीट करके अपने एक्सेल में दो चार स्टाइल बना के रख ले, तो वो स्टाइल आप टेबल के ऊपर क्लिक करोगे वो स्टाइल लग जाएगा, आपको पूरा फॉर्मेटिंग में टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ेगा, आप 1 सेकंड के अंदर अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। सो ये हमने स्टाइल्स ग्रुप कंप्लीट कर लिया, कल हम सेल्स ग्रुप करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो गाइज, वी विल कंटिन्यू टुमारो फ्रॉम हियर। और सेकंड वाले का असाइनमेंट आज आप लोगों को करना है, सेकंड शीट में, अगर आप सेकंड जो हमारा था ना, ये हम थर्ड पढ़ रहे हैं, इसका असाइनमेंट तो अभी एक दिन बाद आएगा, बट सेकंड वाला असाइनमेंट आज आप लोगों को पूरा करना है, करेंगे, Yes, sir. Okay, sir. ठीक है ना, असाइनमेंट्स मत छोड़िए, असाइनमेंट सर करते चलिए। यहाँ दीक्षा मेरा एक क्वेश्चन है। पूछिए ना। एक्चुअली हम लोग इनवॉइसेस बनाते हैं, हाँ लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ दिखाइए। ये ठीक है, इसमें हमको 6 कॉपीज बनाना होता है इनवॉइसेस की, तो ये मेरे पास ऑलरेडी फॉर्मेट है, लाइक यहाँ चेंज करूँ मैं तो नेक्स्ट वाले में चेंज हो जाता है ठीक है, यहाँ पर। ठीक है। लेकिन ये जो परचेस ऑर्डर नंबर लिखा है, ऑर्डर डेट लिखा है, इनवॉइस नंबर लिखा है, ये एक एक में जाके मुझे चेंज करना पड़ती है। ये एक एक में जाके आपको चेंज करना पड़ती वो। फर्स्ट वाले में चेंज करती हूँ तो सब में नहीं होता है, लेकिन ये यहाँ पर है, ये वाला चेंज हो जाता है। नहीं नहीं, देन ये तो देखो, ये इसमें इसमें हम कुछ गड़बड़ किए तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये आपका पुराना काम है ना, मतलब या तो हाँ, इसका एक कॉपी बना लो। तो सर ये आप हमको आगे सिखाएंगे? नहीं नहीं नहीं, अभी सिखा देंगे, अभी सिखा देंगे या कल सिखा देंगे। आप ठीक है। सिर्फ इतना, आप इतना चाह रहे हो ना कि एक में फीड करें तो पूरे 6 में आ जाए, हाँ, बस ये ठीक है। फॉर्मेटिंग इसका पूरा सीखना इसका है, ये इसका यहाँ पर कल मैं कल चेंज करती हूँ। एक इसका एक्स्ट्रा कॉपी बना के रख लेना, क्लास शुरू होने के पहले उसको सिखा के फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर। है ना, एक एक्स्ट्रा कॉपी, जो खराब भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओरिजिनल नहीं ओके, खराब करेंगे, ठीक है, जस्ट ओके क्रिएट ए सर, कॉपी इन ए फोल्डर, जो आप एक्सेल ट्रेनिंग का फोल्डर है उसमें आप डाल लेना, एक्सरसाइज 1 करके सेव कर लेना, उसमें चेंज कर देंगे कल, ओके सर। ठीक है जी, ठीक है। एनीथिंग एल्स गाइस, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहिए प्लीज, हाँ, जैसे दीक्षा ने पूछा, आप लोगों के काम में कहीं अटक रहे हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ आपको आसान करने का मन है, तो पूछिए, वो डिस्कस करेंगे क्लास में और इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है जी। Okay, sir.
चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं कल। कल तो क्लास नहीं है ना, कल सैटरडे नहीं, फ्राइडे है, कल है क्लास। ठीक है गाइस, बाय बाय। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक